तो आज के इस सेगमेंट में हम आई स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि शुगर हमारी आंखों के पर्दे को कैसे नुकसान पहुंचाती है और वो कौन सी निशानियां हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और क्या डायबिटीज़ से मुतासरा आंखों का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन खाकान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इनविटेशन। आई एम गुड। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि डायबिटीज़ का हमारी आंखों की बनाई से क्या ताल्लुक़ है और कैसे इसको ये ख़राब करती है? जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने आज इंट्रोड्यूस करवाई है। डायबिटीज़ सिर्फ आंखों को ही नहीं मुतासर करती। डायबिटीज़ आंखें, दिमाग, दिल और गुर्दे, ये 4 ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको मुतासर करती है। अब हम बात करेंगे आंखों के मतलब। जब शुगर का मर्ज़ प्रॉपर तौर पे कंट्रोल ना हो, जब डायबिटीज़ का इलाज ना किया जाए और परहेज़ ना किया जाए, तो शुगर की वजह से आँख का जो पर्दा बसारत है, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस रेटिना के अंदर खून की नालियों से शुरू में पानी और चर्बी रिसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दे में सोज आ जाती है। जैसे ही पर्दे में सोज आती है, मरीज़ की बीनाई कम होना शुरू हो जाती है। अगर शुगर ना कंट्रोल रहे और इन अर्ली अलामात का इलाज वक्त पे नहीं हो, तो फिर शुगर की आँख के पर्दा बसारत पे जो असरात हैं वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपको पहले ही अलर्ट करना स्टार्ट कर देती है और हम यूजुअली ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, तो वो क्या होते हैं? जी, इस तरह है कि शुगर का कोई भी मरीज़, ये बात समझने की इससे पहले कि हम अलामात की तरफ से जाएं, शुगर का कोई भी मरीज़ जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको 40 साल की उम्र के बाद शुगर हुई है, उसको अपनी आंखों का मुआयना, अगर उसकी शुगर 100% कंट्रोल है तो पहले 5 साल में करवाना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में 95% लोगों की शुगर किसी दिन भी कंट्रोल नहीं है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि वो इंसान जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको जब भी शुगर डायग्नोज हो, वो आँख के पर्दा बसारत के माहिर, जिसे रेटिनल सर्जन कहते हैं, उससे आँख के पर्दे का मुआयना एक दफ़ा ज़रूर करवाए। अब हम आते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में जो पहली अलामत है वो बीनाई का कम होना है। ठीक है जी, बीनाई मरीज़ को कम नज़र, आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होना शुरू हो जाएगी। और जब हम पर्दे का मुआयना करते हैं तो पर्दे में सोज आई होती है, और वो सोज के साथ पर्दे के ऊपर एक्स्ट्रा खून की नालियां बनना शुरू हो जाती हैं। वो खून की नालियां जब बन जाती हैं, वो क्योंकि एबनॉर्मल खून की नालियां, तो उनसे खून रिसना शुरू हो जाता है। फिर आँख के अंदर जो विट्रियस जैली है, उसके अंदर आपको खून भर जाता है, जिससे बीनाई मुकम्मल तौर पे कम हो जाती है। अब इन सब चीज़ों का होना एक तरफ है, इन सब चीज़ों को होने से रोकने से कैसे कर सकते हैं? पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे है। प्रिवेंशन ये है कि जिस इंसान को शुगर है, अपनी शुगर का बेहतरीन कंट्रोल करे, अपने शुगर के मौलिक से मिलता रहे। अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो शुगर के आँख के पर्दा बसारत पे असरात आएंगे ज़रूर, लेकिन वो डिले होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा जवाब ये है कि अगर आपके आँख के पर्दा बसारत पे अलामत आ गई हैं और कि बीनाई कम है, तो अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर, जिस्म की शुगर को कंट्रोल करें। क्योंकि आँख के पर्दा बसारत पे हम जो भी इलाज करेंगे बीनाई को बेहतर करने के लिए या पर्दे की सेहत को बेहतर करने के लिए, वो तब तक कारआमद नहीं होगा जब तक आपके जिस्म की शुगर कंट्रोल नहीं होगी। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है। और मेरा सबके लिए पैगाम ये है कि आप जिस इंसान को भी शुगर है, वो जब तक अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेगा, जिस्म के किसी भी उज़्व का, किसी भी आर्गन का, दिमाग का इलाज का, गुर्दों का या आंखों का इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। राइट। तो ये बताएं, फिर हम शुगर, जैसे आपने बात किया कि अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे हम शुगर को? शुगर को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली जिसको डायग्नोज हो गई है डायबिटीज़, वो शुगर के माहिर डॉक्टर के पास जाए, अपनी ग़िज़ा का चार्ट बनाए कि कौन सी अशिया उसको खानी चाहिए, कौन सी किन चीज़ों से परहेज़ करना है। बाकायदगी से वर्जिश करे, बाकायदगी से डाइटिशन से मिले, ताकि उसको उस ग़िज़ा में वो बताया जाए कि कौन सी चीज़ें वो खा सकता है और कौन सी नहीं, और बाकायदगी से दवा इस्तेमाल करे। अब हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है,
लोग ये कहते हैं कि जी मैं इंजेक्शन भी लगा रहा हूँ या मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ तो ये मेरा इलाज मुकम्मल हो गया। ये इस सवाल का जवाब नहीं है। दवाई आपने खाने का फ़ायदा तब है जब दवाई से आपकी शुगर कंट्रोल हो। दवाई खाना तो मकसद नहीं है, दवाई खाना मकसद है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए। अगर शुगर नहीं है कंट्रोल तो दवाई को एडजस्ट करें, दवाई की मिकदार को कम या ज़्यादा करें। वो तब ही होगी जब एक मुस्तनिद शुगर के माहिर डॉक्टर से आप मुलाकात करेंगे। और आपको शायद पता हो पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स में शुगर के माहिर डॉक्टर बैठे हैं, शुगर के डायबिटीज़ के क्लिनिक्स अलहदा बना दिए गए और मरीजों को अद्वियात भी फ्री मिल रही हैं। तो आप ये अब मरीजों का पे फ़र्ज़ है कि वे शुगर के माहिर डॉक्टर से रजू करें, उसकी बताई हुई हदायत पे अमल करें, एक्सरसाइज करें और एक अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। और शुगर कंट्रोल रहेगी तो दिमाग की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ और आंखों का अंधापन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने कहा है कि सिर्फ ये आंखों पर अटैक नहीं करती, हमारी किडनीज पे भी अटैक करती है और पैरों का भी हमने मसला देखा था। क्योंकि जब 2026 स्टार्ट हुआ था एक चीज़ कही गई थी कि इस साल पे बहुत सारे लोगों की पाँव और टांगें काटी जाएंगी और पाकिस्तान में इसकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कब अटैक करती है और क्या ये होता है कि अगर एक चीज़ इसकी वजह से मुतासर हो रही है तो बाकी दोनों चीज़ें भी इंटरलिंक हो साथ? जी इसी तरह ही है। जैसे ही शुगर अनकंट्रोल रहती है, शुगर का बाकायदगी से इलाज नहीं किया जाता तो साइमल्टेनियसली ये दिमाग पे भी असर कर रही है, ये दिल पे भी असर कर रही है, आंखों पे भी असर कर रही है और गुर्दों पे भी असर कर रही है। और दूसरा आपने कहा कि पाँव खराब हैं, टांगे, इन्हें डायबिटिक फुट कहते हैं। जो क्योंकि शुगर की वजह से जो सेंसिटिविटी है, जो एहसासियत है स्किन की और बाकी जिस्म की, वो कम हो जाती है। जब हसासियत कम हो जाएगी तो उसके अगर छोटा सा भी जख्म होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, जख्म बड़ा होता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और फिर शुगर की वजह से क्योंकि जो वेसल्स होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं, उनमें से परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह सोज, पस का पड़ना, पाँव का सूज जाना, गैंग्रीन होना और फिर अल्टीमेटली उस पाँव या टांग को काटना पड़ता है। इस हालत तक पहुँचने से पहले क्या करना ज़रूरी है? सिर्फ दो काम करने ज़रूरी हैं, एक परहेज, एक एक्सरसाइज और एक दवाई को वक्त पे खाना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जिनकी आईसाइट ऑलरेडी वीक होती है ना, उनको ज़्यादा जल्दी ये मसला होता है, तो ये क्या मिथ है या ये सच है? नहीं, जो शुगर की वजह से आंख के पर्दे पे असरात हैं, इसका बिनाई दूसरी किस्म की बिनाई के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि शुगर जो है वो आंख के पर्दा बसारत की, खून की नालियों को मुतासर करती है और वो तभी मुतासर होंगी जब वो शुगर अनकंट्रोल्ड होगी। अमूमन जो बाकी बीमारियां हैं उनके होने या ना होने से शुगर के आंख के पर्दा बसारत पे असरात अपने वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो लोग डायबिटिक हैं उनको कितने अरसे बाद प्रॉपर अपने आंखों का भी चेकअप कराना चाहिए और कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे उनको पता चल जाए जो उनके बाकी ऑर्गन्स हैं वो तो इफेक्ट नहीं हो रहे इससे? जी ठीक। अच्छा, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है कि जिसको 40 साल के बाद शुगर हुई है उसने पहले 5 साल में मुआयना करवाना है। अब हमारे पास बदकिस्मती से ये है कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है, उन्हें पता ही नहीं होता। वो एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है जी 400 या 500 के करीब शुगर आ चुकी है। तो उनको शुगर उस वक्त नहीं, उनको कई माह से, कई सालों से होती है। तो अमूमन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जिसको जिस वक्त शुगर डायग्नोज हुई है वो उस वक्त शुगर के तो टेस्ट करवाने हैं, वो अपने गुर्दों का ज़रूर टेस्ट करवाए, अपने दिल के डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर मिले और आंखों के पर्दा बसारत का, जिसे रेटिना कहते हैं, उसका एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाए। अच्छा, उसमें दूसरी बात, अगर तो उस वक्त तक आंख के पर्दा बसारत पे और रेटिना पे कोई असरात नहीं आए शुगर के, तो हर 6 महीने बाद उसने रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अगर शुगर के असरात आ गए हैं आंख के पर्दा पे, रेटिना पे, तो फिर उसने हर 3 महीने बाद मुआयना भी करवाना है और जो ज़रूरी इलाज है वो भी करवाना है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से कि कैसे हमारी आंखों की जो बनाई है इस पर असरअंदाज होती है और